गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप शुरू करने जा रहे हैं हम मैथ, जो क्लास 10th के लिए है और मस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता ही होगा, 2020 में त्रिकोणमिति से इतने क्वेश्चन आए थे, लगभग 18 से 20 नंबर क्वेश्चन कहां से आ गए थे बच्चों? त्रिकोणमिति से आ गए थे। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आप समझ सकते हैं। और त्रिकोणमिति आपको इसलिए भी अनिवार्य है कि जैसे अगले क्लास में आप जाएंगे, चाहे 11th हो 12th हो, उनमें इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है भी नहीं। हर कोई जानता है त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि हर जगह त्रिकोणमिति है। अगर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए तो जैसे हमें कोई दूरी निकालनी होती है, किसी बिल्डिंग के बारे में निकालना होता है या कुछ भी निकालना होता है, वहां पे त्रिकोणमिति की जरूरत है। अगर इस बिल्डिंग की हमें लंबाई निकालनी हो तो त्रिकोणमिति। फिजिक्स में ज्यादातर चीजें त्रिकोणमिति से ही संभव है। मीनार की ऊंचाई निकालनी हो त्रिकोणमिति, तो हर जगह त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं, ये ग्रीक शब्द से मिला हुआ है जिसको बोलते हैं ट्री और गोन और मेट्रोन। तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्री मीन्स होता है तीन, क्या होता है बच्चों? तीन। और गोन मतलब होता है स्लाइड्स, मतलब हिंदी में बोले तो भुजा। और मेट्रिक मतलब होता है बच्चों मापन, अर्थात तीन भुजाओं को मापने वाली क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति। अगर हिंदी में बात करें बच्चों तो ये बना है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि से होता है बच्चों तीन, कोण से, कोण होते हैं एंगल, आप जानते ही हैं, और मिति से होता है मापन या नापने वाली। ठीक है, नापने वाली। तो इन दोनों त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझे तो यहां से क्या अर्थ निकलता है? तीन कोणों को मापने वाली या तीन भुजाओं को मापने वाली। अतः आप कह सकते हैं कि तीन भुजाओं को जो मापती है या तीन कोणों को जो मापती है वो त्रिकोणमिति होती है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ इस प्रकार के हम त्रिभुज को ले सकते हैं। इसमें बच्चों एक समकोण त्रिभुज होता है, और यहाँ पे जो त्रिकोणमिति में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा होगी, एक्सप्लेन किया जाएगा, वो आपका समरूप त्रिभुज होगा। समरूप त्रिभुज का मतलब बच्चों होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और दो छोटे छोटे नेन कोण होते हैं, इसमें छोटे छोटे कोण रहेंगे जो 90 डिग्री से नीचे के रहते हैं। यदि हम इनका नाम दे देते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी और प्लस कोण बी, इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो हमारा योग होना चाहिए 180, 180 अंश का योग होता है। यदि ये 90 अंश पहले से ही है, अब जितना रहेगा 90 में से इसको घटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि समकोण होगा और समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है। चलते हैं थोड़ा आगे, इन्हीं चीजों को डिटेल से समझेंगे। त्रिकोणमिति बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है बच्चों। यहां देखो बच्चों, अगर एक समरूप त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं और आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में 10th में ये नहीं है, तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए केवल इसकी ही चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जब कोई कोण दिया हो समकोण त्रिभुज में और इसके सामने की जो भुजा होती है, क्या होती है बच्चों? इसके सामने की जो भुजा होती है, इसको मिटा दें, ये तो समझ में आ ही गया है आप लोगों को। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलेंगे बच्चों? कर्ण बोलते हैं। और ये सबसे लंबी भुजा होती है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद जहां से हम एंगल ले रहे हैं, यदि मान लीजिए हम ए से लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो होगी लंब, ये ध्यान रखेंगे आप। और जिसके साथ वो कोण बना होगा, जुड़ा होगा, वो होगा उसका आधार। इतनी चीजें समझ में आ रही है आपको? फिर से सुन लीजिए, जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, उसके सामने का जो भुजा होगी
वो कर्ण कहलाती है। और जहां से हम देख रहे हैं एंगल, जहां से थीटा लिया जा रहा है, थीटा भी एक ग्रीक शब्द ही है, आप लोग जानते हैं। थीटा क्या है बच्चों? ग्रीक शब्द से लिया गया है थीटा, जिसको हम कोण मानते हैं अपनी भाषा में। तो जहां थीटा रहेगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होती है, और बाकी जो बच गए उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कर्ण और लंब जो हो गया, उसके बाद जो बचेगा वो आधार भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझते हैं। यदि थीटा यहां बन जाए तब, कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। फिर वैसा ही एक कोण बनाते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, ये बी, ये ए, सॉरी ये ए कोण हो गया, और ये सी। अब मान लीजिए थीटा कहाँ पे हो गया? यहाँ पे हो गया, थीटा कोण यहाँ पे है और ये पहले थीटा कोण यहाँ था। अब यहां से जब देखेंगे तो ये 90 डिग्री के आगे कर्ण तो होगा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। अब थीटा जो सी से देखा जाएगा तो लंब जब ये नहीं होगा बच्चों, अब लंब होगा हमारा ये बनेगा लंब, क्योंकि हम देख रहे हैं यहां से, तो आधार हो जाएगा ये। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। क्या बच्चों? कर्ण कभी चेंज नहीं होता। जो जहां से हम देखेंगे, या तो ए के यहां से देखेंगे या सी, दो स्थिति है, बी से तो देखेंगे नहीं। जब ए से देखेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, और जिस पे इसका कोण का सामने होगा वो लंब बनेगा। अगर सी से देखेंगे तो सी के सामने का जो भुजा होगी वो लंब होगी, और जिसके साथ वो कोण बना होगा वो आधार होगा। उम्मीद है आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी। अब आगे चलें। आगे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों, देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा मिटा के फिर नए सिरे से शुरू करते हैं। आपको इतनी चीज समझ में आई होंगी। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छा से समझना है तो सबसे जरूरी है, एक प्रमेय होती है बच्चों जो जानना सबके लिए जरूरी है। उस प्रमेय का क्या नाम है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। त्रिकोणमिति की अगर नींव कही जाए तो वह है पाइथागोरस प्रमेय। अगर ये नींव ही ना हो तो बचाओ बच्चों, बिल्डिंग कैसे तैयार होगी? तो पाइथागोरस प्रमेय जानना सबके लिए जरूरी है। तो थोड़े से शब्दों में आपको बता दें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। इसका जो सूत्र है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं आप। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ज्यादा बेटर होगा आप इसको समझे तो। ठीक है, यहां से कर सकते हैं। इसी को अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो लंब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर मान लो लंब निकालना हो तब के लिए है ये, और कर्ण निकालना हो तो यहां से। यदि आधार निकालना हो तो जब आधार निकालना हो तो यही फार्मूला चेंज होके हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तीन फार्मूले बन जाते हैं एक ही सूत्र से, प्रमेय थ्योरम से, पाइथागोरस से। आप इसकी मदद ले सकते हैं। अब चले आगे बच्चों। यहां पे देखिए, ये बच्चों एक त्रिकोणमितीय अनुपात बना लेते हैं यहां से, और इसमें एक कोण कितने का हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। और मान लेते हैं इसको थीटा, और यहां से ए बी सी, और इनकी जो बीच की दूरी है इसको मान लेते हैं x, और c से b के बीच में जो दूरी है इसको मान लेते हैं y, और c से a के बीच की दूरी को मान लेते हैं बच्चों z। अब चलते हैं इसके अनुपात पे। साइन, इधर ही देखते हैं, साइन थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है बच्चों? लंब बटा कर्ण। यहां पे देखते हैं साइन थीटा में, यहां से देखेंगे बच्चों तो लंब जो सामने की भुजा होती है वो लंब होती है, यानी बीसी लंब हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे बीसी अपान कर्ण। देखेंगे बच्चों ए से बीच की दूरी कर्ण है, चाहो तो यहां हिंदी में लिख लो, कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, और आधार नीचे की भुजा हो जाएगी।
तो कर्ण लिखना है बच्चों ए से सी, मीन्स ए सी। और इसका मान रखना चाहो तो BC का मान क्या रखे हैं बच्चों हम लोग, क्या माने हैं y, और AC का मान माने हैं बच्चों z। ठीक है। और दूसरा जो है cos थीटा, क्या है बच्चों cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार अपान कर्ण। ठीक है। अब इसमें देखिए आधार A और B इसका आधार हो जाएगा, तो लिख देंगे AB, और कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण है इसका A से C, AC। जब इसका मान रखेंगे बच्चों तो आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा x और कर्ण हो जाएगा z। ऐसे आप निकाल सकते हैं। इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो सवाल होंगे आपके क्वेश्चन ना इसी से किए जाएंगे। ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, लंब अपान आधार। tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब अपान आधार। अब लंब इसमें हो जाएगा BC, तो BC लिख देंगे, और आधार हो जाएगा AB। जब इसका मान रखेंगे बच्चों BC y है तो y, और AB x है तो x रख देंगे। तीन चीज समझ में आ रही हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब चलते हैं बच्चों कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो यहां से इसी को उल्टा कर देंगे, आधार बटा लंब हो जाएगा इसका, और यहां से मान रख देंगे AB बटा BC, यहां से रख देंगे x बटा y। सेम इसका उल्टा हो जाता है। अब चलते हैं सेक थीटा की तरफ। सेक थीटा बच्चों कॉस थीटा का उल्टा होता है। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो C और S दिया है ना, इसी को उल्टा कर देंगे S और C। समझ में आ रहा है कुछ, देखिए यहाँ ध्यान से, कॉस C S दिया है, इसको उल्टा कीजिए तो S C हो रहा है, C S S C, ये उल्टा है जी। उन बच्चों के लिए है जिनको ना समझ में आता हो कि कास का उल्टा सेक होता है कि नहीं। C S दिया है, S C कर देना, S C। अब इसको कर देंगे हम लोग कर्ण अपान आधार, और इसका मान रख देंगे AC अपान AB, फिर हो जाएगा y अपान x। लास्ट बच गए 6/1, वो होता है कोसेक। ठीक है बच्चों, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो उसका हो जाएगा कर्ण अपान लंब। जल्दी जल्दी लिख देते हैं इसको ताकि आप समझ ही रहे होंगे, AC अपान BC अपान Z अपान Y। मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी अनुपात हैं 6 अनुपात हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इस पे आगे सवाल आने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। एक बार और समझ लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये आप याद करेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसके अलावा आप चाहें तो याद रखना बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको भी आप याद रखेंगे। और काट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये भी आपको याद रखने हैं। जहां भी जरूरत पड़े, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सवाल आ जाए कि साइन थीटा का मान दिया हो और कॉस थीटा का मान दिया हो और टेन थीटा का मान पूछ रहा हो, वैसी जगह पे टेन थीटा बराबर डायरेक्ट साइन थीटा अपन कॉस थीटा करके उसको आप निकाल लेंगे। या फिर कॉस थीटा का मान और साइन थीटा का मान दिया हो और कॉट थीटा पूछ रहा हो तो वहां पे रख देंगे। चलते हैं थोड़ा आगे इससे। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक थीटा। ठीक है, सही है। और वैसे ही टेन थीटा बराबर होता है, या इसको चाहे तो दो रूपों में आप लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 अपन कोसेक थीटा। चलिए इसको फिर विस्तार से बताएंगे एक बार। टेन थीटा बराबर आपका हो जाता है 1 अपन कॉट थीटा, और फिर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 1 अपन सेक थीटा। ठीक है, ये तीन याद रहेंगे। आप साइन थीटा बराबर 1 अपन कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं 1 अपन साइन।
जैसे जरूरत पड़ेगी। टेन थीटा बराबर 1/cot होता है, तो cot थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/tan। वैसे ही cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, जो और भी महत्वपूर्ण है, ये जो चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जो टेबल है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है बच्चों। इसको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, या जब आप सवाल करेंगे तो ये सब चीजें आपकी याद हो जाएंगी। और मेहनत तो करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। तो देखिए 6 चीजें हैं यहाँ पे, साइन ए, कास ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, काट ए, इन सब का मान यहाँ पे दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर जरूरत हो तो, या आपके बुक में भी ये दिया हुआ है। साइन 0 अंश का मान पूछेगा तो बच्चे 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2। साइन 90 अंश का मान 1। कास पे चलेंगे, कास 0 अंश का मान 1 होता है। कास 30 अंश का मान 1/√3/2 होता है। कास 45 अंश का मान 1/√2। कास 60 अंश का मान 1/2। साइन कास 90 अंश का मान 0 होता है। टेन ऐसे सबका आप देख लेंगे बच्चों। जैसे मान लो टेन ए का मान निकालना है, टेन 45 अंश का मान, तो यहाँ देख लेना टेन 45 अंश का मान। ठीक है, और एक चीज बच्चों ये याद रखोगे आप, देखना ध्यान से, साइन ए के जो भी मान है, ध्यान से देखो, 0, 1/2, 1/2, 1/3, साइन ए के जितने भी मान है वो कास ए के उल्टे होते हैं। देखो साइन 0 अंश का मान जो होगा वो कास 90 अंश का मान यहाँ दिया हुआ दिख रहा है। साइन 0 अंश का मान 0, तो कास 90 अंश का मान 0। और साइन 30 अंश का मान 1/2 दिया है, तो कास 60 अंश का मान 1/2। और साइन 45 अंश का मान दिया हुआ है 1/√3, और कास 45 अंश का मान भी 1/√2। तो मतलब जो साइन का इधर से शुरू होगा 0 से, और कास का उधर से बराबर होगा। याद कर सकते हो, साइन और कास दोनों के 45 अंश का मान बराबर होते हैं। साइन 30 अंश का मान पूछेगा तो आप कास 60 अंश का मान बताएंगे तो सेम जाएगा। जो साइन 0 अंश का मान होगा वो कास 90 अंश का मान होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही टेन का देखिए, टेन का बच्चों और काट का, ये दोनों का बराबर होता है। टेन 0 अंश का जो मान होगा वो काट 90 अंश का मान होगा। टेन 30 अंश का जो मान होगा वो काट 60 अंश का मान होगा। और टेन और काट दोनों के जो 45 अंश के मान होंगे वो सेम होते हैं। ऐसे भी आप याद कर लेंगे, एक को याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मतलब आपको 6 नहीं याद करने हैं, 3 ही याद करने हैं। अब जो कोसेक का होता है वही सेक का होता है। जैसे 0 अंश का इन्फिनेटिव होता है तो इसका 90 अंश का इन्फिनेटिव होगा। इसका 30 अंश का 2 होगा तो उसके 60 अंश का 2 होगा। और देख लीजिए कास और सेक दोनों के 45 अंश के मान बराबर होते हैं। मतलब आपको 3 याद करेंगे तो 6 याद हो जाएंगे। इसके बाद भी ये कैसे आते हैं, इनके कई तरीके हैं, उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ जाएगी, टाइम लगेगा उसमें, और यहाँ पे टाइम कम है, केवल हाई स्कूल का स्तर पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको एक वीडियो में प्रूफ करके दिखा दिया जाए कैसे कैसे होता है, कहाँ से इनकी निगमन किया जाता है और कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक कुछ नियम है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उसको बता लेते हैं। बस मुश्किल से और 5 मिनट लगेंगे और ये आपका जो त्रिकोणमिति का परिचय है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 फार्मूले रह गए हैं जिसको किसी दिन बता दिए जाएंगे। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा और याद भी होगा, ये आएगा आपका बार बार। इस सूत्र को आप चाहे तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इसी सूत्र को पक्षांतर करके लिख सकते हैं। दूसरी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। ये तीनों एक ही सूत्र से बन गए। कोई भी आए आप डरेंगे नहीं, इसको आराम से कर लेंगे। एक दूसरा सूत्र है बच्चों इसमें, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, सेक स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहां से आप चाहें तो tan स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, और यहां से फिर आप चाहें तो एक और सूत्र निकाल सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आपका एक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और लास्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, कॉट स्क्वायर ए, देख लीजिए तीसरा, कॉट स्क्वायर ए +1 बराबर कोसेक, क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। यहां से आप चाहें तो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए का मान निकाल सकते हैं यहां से, कोसेक स्क्वायर ए -1, और एक सूत्र बन जाएगा बच्चों यहां से कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये आपके यहाँ सूत्र बनेंगे और इन सभी सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे आप अपने क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये तो याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र भी कई बार बोर्ड में पूछा गया है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा गया है, cos स्क्वायर ए + sin स्क्वायर ए बराबर 1। वैसे यहां से निकाल लेंगे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, ये। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1। ये सभी सूत्र आप याद कर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, कल से मैं शुरू करने वाला हूं इसके एक एक क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको विस्तार से मैं बताने वाला हूं, अच्छे से समझाने वाला हूं बच्चों, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं समझाता हूं। याद है आप सभी लोगों को, मैं पढ़ाता नहीं, बाकी टीचर पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं और समझाता हूं। मेरे हिसाब से टीचर भी एक डॉक्टर की तरह है, और जब तक आप अपनी से परेशानी नहीं बताएंगे वो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते हैं, बोल देते हैं दवा दे दीजिए, तो क्या दवा दे देगा वो? आपको सर दर्द है, पेट दर्द की दवा दे देगा, सही बात है ना। वैसे ही आप जब तक टीचर को अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, सर जी त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी हमको नहीं आते, तो उसको हम बताएंगे, प्रॉपर उसी चीज को अच्छे से समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्दी ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। त्रिकोणमिति का पूरा सीरीज चलने वाला है बच्चों, घबराना नहीं है और विस्तार से पढ़ना है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अगर 20 नंबर पेपर में पूछा ना, तो 20 में 20 लाने की हमारी गारंटी है, ये आएगा ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी त्रिकोणमिति की होगी, शुरुआत करेंगे, ऊंचाई दूरी को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रहिए, आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिला होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।